Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. And I am 3 times NET qualified. पहले से ही जानते हैं कि हमने सोशोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें डेली बेसिस पर 10 MCQs को सॉल्व किया जाता है ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि एंडोगैमी इज स्टिल प्रीवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी, मतलब कि सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। रीज़न दिया हुआ है इसका कि मोस्टली पीपल प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट, कि मतलब अधिकांशतः लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो एंडोगेमी है मतलब कि सजातीय विवाह। सजातीय विवाह का मतलब क्या होता है कि एक ही जाति में विवाह करना, अपनी ही जाति में विवाह करना। तो ये लोगों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मतलब कि जो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 वेबर, ऑप्शन नंबर 2 स्मेल्सर, ऑप्शन नंबर 3 पार्सन्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 मर्टन। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्मेल्सर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सोशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सोशलाइजेशन को और क्या कहा जा सकता है? अकल्चरेशन यानी कि संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन नंबर 2 कल्चरल डिफ्यूजन यानी कि सांस्कृतिक प्रसार। ऑप्शन नंबर 3 एनकल्चरेशन यानी कि संस्कृति ग्रहण, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एनकल्चरेशन यानी कि संस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हु सेज कास्ट फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी बट प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद क्लास ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यह किसने कहा कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करती है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंद्रे विताई, ऑप्शन नंबर 2 योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 3 दीपांकर गुप्ता या फिर ऑप्शन नंबर 4 MSV राव। तो विच ऑप्शन आर करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सोशलाइजेशन इज, तो इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है कि इन 4 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सोशलाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, अ प्री रिक्विजाइट फॉर एनी सोसाइटी, यानी कि जो सोशलाइजेशन है वो हर समाज की पूर्वापेक्षा होती है। बी पॉइंट देखते हैं इसको, एसेंशियल टू एनी सोशल लाइफ, मतलब कि सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य है। सी पॉइंट है कल्चरल एंड सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल फॉर्म्स, मतलब सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन है। या फिर डी पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का प्रसार। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 सी डी एंड ए, ऑप्शन नंबर 4 डी ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, सॉरी 1, ए बी एंड सी। इसमें डिफ्यूजन ऑफ कल्चर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं,
हु हैज़ गिवन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, कि मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है समाजीकरण का, वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 फ्राइड, ऑप्शन नंबर 3 पिजेट, हिंदी में इसको पियाजे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 4 कूले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 पिजेट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हुज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन इंडिकेट्स दैट सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन of moral and personal identity through family relationships। मतलब कि समाजीकरण के किसके सिद्धांत में दर्शाया गया है कि सामाजिक पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्ति पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 पिजेट, ऑप्शन नंबर 2 फ्राइड, ऑप्शन नंबर 3 दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 4 मीड। जो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 फ्राइड। Question number 8. The movement of individuals between different strata in the hierarchy is referred to as। मतलब पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का जो संचालन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 सोशल हिरार्की, ऑप्शन नंबर 2 सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 अपवर्ड मोबिलिटी, या ऑप्शन नंबर 4 डाउनवर्ड मोबिलिटी। द करेक्ट ऑप्शन है सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता। किसी भी स्ट्रेटा में इंडिविजुअल का मूवमेंट होना वो सोशल मोबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, who has said that economic, social and political strata are though independent but they articulate each other in day-to-day life सिचुएशन इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। मतलब कि ये कथन किसका है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र है, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डेविस, ऑप्शन नंबर 2 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 मूरे, या ऑप्शन नंबर 4 वेबर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेबर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following says that stratification is universally necessary due to the requirement of any society to motivate individuals to fill important social position? निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि स्तरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 1 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 डेविस एंड मूरे, ऑप्शन नंबर 3 वेबर, ऑप्शन नंबर 4 बेनेडिक्ट एंड लिप्सेट। द करेक्ट ऑप्शन इज डेविस एंड मूरे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स वीडियो की आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।